शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बंधुओं, वर्ष का अंतिम दिन है। आज आप हस्तिनापुर जम्बूद्वीप तीर्थ से जुड़े हुए हैं। आज वर्ष का अंतिम दिन है और इस पूर्व नववर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी को अभी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। जैसा कि विषय चल रहा है, तीर्थ विकास क्रम जारी है, अब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बारी है। बंधुओं, भगवान ऋषभदेव वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्होंने शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लिया और उनके साथ में वर्तमान 24 के 5 तीर्थंकर भगवंतों ने समय समय पर जन्म लेकर के उस पृथ्वी को रत्नगर्भा पृथ्वी बना दिया। और उससे पूर्व भी अनेक तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ और आगे भी इस पुण्य धरा पर तीर्थंकर भगवंतों के जन्म होते रहेंगे। तो आज हम इस तीर्थ को सजाएं और संवारें, क्योंकि हमने ऐसे युग में जन्म लिया कि हमें परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के प्रथम पट्ट शिष्य आचार्य रत्न वीर सागर जी महाराज की सुशिष्या हैं, जिन्होंने अनेक ऐतिहासिक कार्यों को अपनी सोच के द्वारा जन्म दिया, जो कि भूतो न भविष्यति। ऐसे कार्यों को पूज्य माता जी ने संपन्न कराया जो ना थे और ना होंगे, क्योंकि नहीं थे ये तो इतिहास है, लेकिन आगे होंगे नहीं होंगे। पूज्य माता जी ने जम्बूद्वीप रचना का निर्माण करवाया, जो कि एक अद्भुत अलौकिक चीज है और सारे विश्व में आज वर्तमान में कहीं भी नहीं है। मांगी तुंगी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव की 108 फुट उत्तुंग प्रतिमा का निर्माण एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसको हम सोचते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है कि वाकई में वो चीज़ हमने अपने आँखों से बनते हुए देखी है। जैसे शिशु हमारे घर के आंगन में जन्म लेता है और शने शने बड़ा होता है और हम उसको देखते हैं कि किस प्रकार से वो बच्चा बड़ा होकर के युवा का रूप ले रहा है। ठीक उसी प्रकार से उस प्रतिमा को बनते हुए वर्तमान युग में जो भी लोग हैं उन्होंने देखा है। तो इसी क्रम में जहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया, ऐसी उस रत्नगर्भा पृथ्वी, जो कि काल के थपेड़ों से वैभवहीन हो गई, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने समय समय पर उस तीर्थ के विकास के लिए अनेक यत्न प्रयत्न एवं प्रेरणा दी और समय समय पर समुचित विकास हुआ। आज पुनः उसके सर्वतोमुखी विकास का चरण प्रारंभ हुआ है। उसमें 30-24 की 720 प्रतिमाएं विराजमान की जा रही हैं एवं उस तीर्थ पर अनेक बहुमुखी योजनाओं के द्वारा उस तीर्थ को सजाया जा रहा है। तो आप सभी उस तीर्थ विकास के क्रम में जुट करके, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के साथ जितनी आपकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अपने द्रव्य को खर्च करके लगा करके उस तीर्थ का विकास करिए। तन मन धन से पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साथ जुड़ करके उस तीर्थ विकास में अपना योगदान दे करके उस तीर्थ को सजाएं और संवारें। क्योंकि आज जब वहाँ पर सारे विश्व का पर्यटन स्थल बन रहा है, अनेक स्थानों से लोग आ रहे हैं उस अयोध्या तीर्थ को देखने के लिए, जिसका इतिहास भगवान ऋषभदेव से भी पूर्व से जुड़ा हुआ है। तो उस इतिहास के साक्षी जो जो संत गण थे, जो हमारे ग्रंथ हैं जिनसे हमें वहाँ का इतिहास प्राप्त होता है, पूज्य माता जी के मुखारविंद से हम सभी सुनते हैं। तो आज
उस तीर्थ को सजाना और संवारना है। तो बंधुओं, यदि हमें यश और पुण्य अर्जित करना है तो उस तीर्थ के विकास में जुड़ करके सर्वतोमुखी विकास के उस चरण में हम भी लोग जुड़ करके उस तीर्थ का विकास करें। क्योंकि पूज्य माता जी की प्रेरणा है और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के द्वारा मास्टर प्लान पर प्रतिदिन नई नई योजनाओं को हम देख रहे हैं और अनेक मीटिंगों के द्वारा उसका मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। तो बंधुओं, देर ना कीजिए, उसके साथ में जुड़ करके जो जिस प्रकार से दान दे करके, किसी ने प्रतिमा में दिया, किसी ने अन्य प्रकार से दिया, क्योंकि अनेक रचनाओं का निर्माण किया जाएगा। तो आप सभी भी जुड़ करके उस तीर्थ के विकास में यश और पुण्य अर्जित करें। स्क्रॉल पर हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी अपनी स्वीकृति हमारे पास भेज सकते हैं। कल साल का नया दिवस है। जो लोग अपनी तरफ से शांति धारा करवाना चाहते हैं, एक दिन की दान राशि 1100 रुपये है, 3 दिन की 2100 रुपये है एवं 9 दिन की 5100 रुपये है और 1 महीने की दान राशि 11,000 रुपये है। आप अपने नाम को शांति धारा के माध्यम से घर बैठे सुन सकते हैं। तो जो भी अपना नाम लिखाना चाहते हो उन नंबरों पर अपनी सूचना भेज करके हमारे पास अपना नाम दर्ज कराएं, जिससे वर्ष के प्रथम दिन आपके परिवार की ओर से शांति धारा हो, पूरा वर्ष आपका मंगलमय हो, यही हम कामना करते हैं। अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद का स्थापना दिवस है। तो जो भी युवा परिषद की शाखाएं सारे देश के अंदर हैं, उन सभी से आह्वान है कि वे सभी जुड़ करके अपनी अपनी शाखाओं के माध्यम से छोटे बड़े रूप में उस 45वें स्थापना दिवस को अवश्य मनाएं, जिससे सारे देश के युवा सक्रिय होकर के धर्म से जुड़ करके और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें वो उन्नति को प्राप्त करें और वो जो भी कार्यक्रम करें उसकी सूचना जम्बूद्वीप कार्यालय में भेज करके अवश्य दर्ज कराएं, जिससे आप सभी के कार्यक्रमों की युवा परिषद बुलेटिन के माध्यम से सभी को समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एवं अनेक प्रांतों के अंदर अनेक शाखाएं हैं। सभी के अध्यक्ष, मंत्री एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि युवा परिषद का 45वां स्थापना दिवस अवश्य मनाएं। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय बोलो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, सन 2021 बहुत ही प्रसन्नता के साथ, पुण्यमयी कार्यों के साथ व्यतीत हो रहा है और कल आप सभी नववर्ष मनाएंगे, वह भी सबके लिए मंगलमय हो। इस भावना के साथ भगवान शांतिनाथ की पावन धरा से शांति भक्ति का पाठ प्रारंभ हो रहा है। झल्लरी यंत्र की आवाज आपके घर के कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए आप अपने टीवी के वॉल्यूम को फुल कर लीजिएगा और सबके कानों तक ये शांति भक्ति पहुंच जाए। घर के अंदर आपके सुख, शांति, समृद्धि और स्वस्थता का वातावरण हो, इसके लिए शांति भक्ति दीप आराधना में भाग लीजिए। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसारे घोराणवः। अत्यंत स्फुरदुग्ररश्मिनिकर व्याकीन भूमण्डलो ग्रीष्मः कारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः। ओम ह्रीं संसार दुःखभीत भव्यगण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। क्रुद्धासीर्विशदष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो विद्याभय सज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। तद्वत्ते चरुणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश सहसा शाम्यन्तयोः विस्मयः। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते
पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीडा प्रयान्ति क्षयम् उद्यद्भास्कर विस्फुरत्कर्षत व्याघात निष्कासिता नानादेह विलोचनद्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणतजन कष्ट निवारक श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा त्रैलोक्ये सर्वमंगलब्ध विजया दत्त्यन्तरौद्रात्मकात् नाना जन्म शतान्तरे सुपुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदा वानलान् नस्त्याच्चित्तवपादपद्मयुगलस्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायक श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा लोकालोक निरंतर प्रवचत ज्ञानैक्यमूर्ते विभो नाना रत्न पिनद दंड रुचिर श्वेतात पत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतिरवतः शीघ्रं द्रव्यन्तयामयः दर्पादमात मृगेन्द्र भीमनिनदा ध्वन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तॄणां सर्वरोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा दिव्य स्त्री नयनाभिराम विपुल श्रीमेरुचूडामणि भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट भामण्डल अव्याबाधिमचिन्त्य सारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तव चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात् स्तोत्रिणाम् अचिन्त्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा यावन्नोदयते प्रभा परिकर श्री भास्करो भासयन् तावद्धारयति अपङ्कजवनं निद्राति भारश्रमम् यावत् चरणद्वयस्य भगवन्नस्यात् प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। ओम ह्रीं चरण कमलाश्चन सर्वपापप्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनसस् तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तले सुबहुआ शांत्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान् मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदेव तस्य गदतः शान्तष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रय शांत्यर्थि भक्तिकानां दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा शांतिजिनं शशि निर्मल वक्त्रं शीलगुणव्रत संयम पात्रम् अष्टशताचितलक्षणगात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम्। ओम ह्रीं शीलगुणव्रत संयम पात्र श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शान्तिकरं गणशान्तिमभीप्सुः षोडशतीर्थकरं प्रणमामि। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा दिव्य तरु सुरपूस सुराष्ट्र दुन्दुभिरासन योजन घोषो आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मय्यमरं पठते परमां च। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यं च परम शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा येभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहार रत्नै
शक्रादिवि सुरगणैस्तुत पाद पद्मा ते मे जिनः प्रवरवंश जगत् प्रदीपः तीर्थंकराः सतत शान्तिकरा भवन्तु। ओम ह्रीं शक्रादिवि स्तुत पाद पद्मा सतत शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्थे राष्ट्रस्थे पुरस्थे राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्र गण देश राष्ट्र पुरंद्रपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। क्षीमं सर्व प्रजानां प्रबोधबलवान् धार्मिको भूमिपाला काले काले च सम्यग् वर्षद्मघवा व्याधियो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चौरिमारीक्षणमपि जगतां मास्म भूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभतु सततं सर्वसौख्यप्रदाये। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरिमारी कष्ट निवारकाय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं वृषभाद्याजिनेश्वरः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक विश्वादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इच्छामन्ते शांतिवती कावसगो कौत सालोच्यम पंचमा कल्याण संपन्नान मट्टमा पाड़ियर सयानम चौथी साति से संयुक्तानम 32 देवन मणि में मोड़ मत्ते मयानम बलदेवास चक्करी ऋषि मुनि जयणकारो गूढ़ाणम तिस सहस्रनिलयाणम साय विरुपच्च मंगल महापुरुषाणम नित्यकाल मंचेमि पूजेमि वंदामि नमन्सामि दुःख कमख बोहिलाहो सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओम ह्रीं पंचमा कल्याण अष्टमा प्रातिहार्य चतुर्थिंशातिशय समन्वित द्वात्रिंशत् इंद्रगण चक्रवर्ती बल देवास देवादि पूजित गण धर्म निगण आदि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशत् तीर्थंकरेभ्यः दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आप सबका जीवन शांति के साथ सुखमय और स्वस्थता के साथ व्यतीत हो। आज वर्ष 2021 के समापन की बेला में आप सबके लिए ही मंगल आशीर्वाद और भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना हम सबके रत्नत्रय की स्वस्थता की वृद्धि हो, यही भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना है। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता के मुखारविंद से मंगल उद्बोधन प्राप्त कीजिए। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी का मंगल उद्बोधन आपको प्रातःकाल की मंगल बेला में भी प्राप्त करना है, क्योंकि कल नए साल के शुभारंभ में आप सब प्रवेश करेंगे और अखिल भारत वर्ष दिगंबर जन युवा परिषद का कल 45वां स्थापना दिवस भी है। इस संदर्भ में भी आप कल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आदि युवाओं की ओर से भी अपने लिए कुछ विशेष बातें श्रवण करेंगे। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता प्रसिद्धा साधुर्नुता। भव्यात्माओं, जैसा कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, ऐसे ही मैं आपको ले चलूं जिन भगवंतों की प्रतिमाओं की निर्माण की परंपरा भी अनादि है, शाश्वत है, अनंत अनंत काल से चली आ रही है। भगवान चंद्रप्रभु के 7वें भव पूर्व में आपको ले चलूं। बहुत ही सुंदर प्रकरण आया है उत्तर पुराण में। श्री गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में, पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व पुष्करार्ध और पश्चिम पुष्करार्ध दो पुष्करार्ध हैं। पूर्व पुष्करार्ध द्वीप में पश्चिम विजय क्षेत्र में सुगंधा नाम का देश है। वहाँ एक सिरपुर नाम का नगर, उस नगर के राजा श्री सेन
राज्य करते थे। और उनकी रानी श्रीकांता, वो संतान नहीं थी। राज्य सुख वैभव सब कुछ होते हुए भी संतान न होने से कभी कभी मन में खिन्न और दुखी हो जाते थे। किसी समय पुरोहित ने उन्हें परामर्श दिया और उस परामर्श के अनुसार उन्होंने दिन मंदिर बनवा करके और बहुत सी पंचवर्णी रत्नों की प्रतिमाएं बनवाई। बहुत सी रत्नों की प्रतिमाएं बनवा करके और पंचवर्णों की रत्नों की प्रतिमाएं, अमूल्य रत्नों से मिले हुए स्वर्ण की जिन प्रतिमाएं बनवाई, रत्नों की स्वर्ण की जिन प्रतिमाएं बनवाई, और उन्हें 8 प्रातिहार्यों से सहित करके भृंगार, कलश आदि जो 8 मंगल द्रव्य हैं, 8 प्रातिहार्य, 8 मंगल द्रव्य, उनसे वो सब संयुक्त किया और प्रतिष्ठा शास्त्र विधि के अनुसार उन्हें प्रतिष्ठित किया। उनका पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न करके और अष्टांगिक महापर्व में महापूजा की और महापूजा करके महाअभिषेक किया। महाअभिषेक करके और राजा श्रीसेन, रानी श्रीकांता अपने दोनों ने अपने आप को पवित्र किया। गंधोदक लगा करके गंधोदक के सिंचन से अपने आप को पवित्र किया। कालांतर में रानी गर्भवती हुई, अच्छे अच्छे सपने देखे और बालक को गर्भ में धारण किया, जन्म दिया। उसका नाम रखा श्री वर्मा। ये भगवान चंद्र प्रभु के 7वें भव पूर्व का कथानक इतिहास। भव्यात्माओं, मैं चिंतन कर रही थी कि ये प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा, पंचकन्या प्रतिष्ठा कराने की परंपरा और दिन मंदिर निर्माण की परंपरा, अष्टांगिक महापर्व की पूजा और गंधोदक आदि लगा करके अपने आप को पवित्र करना, ये सब परंपराएं अनादिकाल से चली आ रही। बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है और उनके फलस्वरूप महान फल को प्राप्त किया है। इस मंदिर निर्माण और प्रतिमा निर्माण के फलस्वरूप उन्होंने पुत्र को प्राप्त किया, बहुत प्रसन्न हुए, उनकी मनोकामनाएं सफल हुई और यही पुत्र श्री वर्मा आगे चल कर के 7वें भव में भगवान चंद्रपुर हुए हैं। तो भव्यात्माओं, 2.5 द्वीप तक आप ध्यान रखें। पुष्कर द्वीप में बीचों बीच मानसरोवर पर्वत है। पुष्कर द्वीप के 2 हिस्से हो गए हैं। एक उत्तर और दक्षिण में ईश्वाकार पर्वत होने से आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए हस्तिनापुर में अगर जम्बू द्वीप स्थल पर आते हैं तो 13 द्वीप रचना में आप पाएंगे, बहुत स्पष्ट आपको दिखाया जाएगा कहाँ मानसरोवर पर्वत है, कहाँ पूर्व पुष्कर द्वीप है, कहाँ पश्चिम पुष्कर द्वीप है आदि। तो पूर्व पुष्कर द्वीप के विदेह क्षेत्र में, जहाँ की शाश्वत कर्मभूमि है विदेह क्षेत्र में, ऐसे विदेह क्षेत्र में भी शाश्वत कर्मभूमियों में भी मंदिर निर्माण की परंपरा है, रत्नों की प्रतिमाओं के निर्माण करने की, पूजा करने की परंपरा है और अष्टांगिक पर्व को मना करके अष्टांगिक महापर्व का उत्सव, महोत्सव आदि करने की परंपरा और गंधोदक से पवित्र करने की परंपरा। ये प्रकरण पढ़ करके हमें बहुत आनंद आया कि सचमुच में 2.5 द्वीप से परे, आप हमेशा ध्यान में रखें, 2.5 द्वीप से परे कृत्रिम जिन मंदिर नहीं है। 2.5 द्वीप तक ही कृत्रिम जिन मंदिर है। 2.5 द्वीप में 170 कर्मभूमि है। ये भी कर्मभूमि जो है सुगंधा देश की, विदेह क्षेत्र की, उन्हें 170 कर्मभूमियों के अंतर्गत ही है। क्योंकि जम्बू द्वीप में जो है 34 कर्मभूमि है। पूर्व पुष्करार्ध में, पूर्व 2.5 खंड में 34, पश्चिम धात्रीखंड में 34, पूर्व पुष्करार्ध में 34 और पश्चिम पुष्करार्ध में 34। 34 को 5 से गुणा करके आप पाएंगे 170 कर्मभूमि है इस 2.5 द्वीप में। उसी कर्मभूमि के अंतर्गत हम और आप पहली कर्मभूमि में हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड की पहली कर्मभूमि में हम और आप हैं। तो भव्यात्माओं, 170 कर्मभूमियों में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा निर्माण की परंपरा शाश्वत अनादिकाल से चली आ रही। अब रही बात है कि विदेह क्षेत्रों में तो शाश्वत कर्मभूमि है, वहाँ हमेशा मंदिरों के निर्माण आदि चलते रहते हैं। यहाँ 5 भरत और 5 ऐरावत में जब सरकार परिवर्तन होता है
तो षटकाल परिवर्तन हमेशा होता ही रहता है। तो पहले दूसरे तीसरे काल में भोग भूमि है, वहाँ मंदिर के निर्माण की परंपरा नहीं है, और चतुर्थ और पंचम काल में मंदिर निर्माण की परंपरा है। छठे काल में भी नहीं है, क्योंकि पंचम काल के अंत में धर्म का लोप हो जाता है। तो छठे काल में पुनः आगे छठा काल आता है, उसमें नहीं है। फिर आगे पंचम चतुर्थ काल में मंदिर निर्माण की परंपरा। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप कृत्रिम बने हुए जिन मंदिरों की, जिन प्रतिमाओं की वंदना करके साथ साथ पुण्य का संचय करते रहें। अयोध्या में आप ध्यान में रखें, अयोध्या में अभी जो भगवान का विश्व शांति मंदिर बना हुआ है, ऋषभदेव का जिन मंदिर, और भी पांचों भगवान की जन्मभूमियों के स्थान पर मंदिर बन गए हैं। त्रैकाली चौबीसी का मंदिर है, सोमेश्वर मंदिर है, भरत बाहुबली स्वामी का मंदिर है, और आगे जो निर्माण होने वाले हैं, जिनका शिलान्यास की 2 वर्ष पूर्व मैंने किया है, कुछ कारणवश अभी निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। अभी स्वामी जी कह रहे थे रविंद्र कीर्ति जी कि अब निर्माण शुरू कराएंगे। उसमें 101 पुत्र जो मोक्ष गए हैं उनके मंदिर, और 923 जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र मोक्ष गए उनका मंदिर, 3 लोग रचना, उसमें भी कृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान होंगी आदि। तो भव्यात्माओं, ये अयोध्या तीर्थ और उसमें होने वाले जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाओं की वंदना और भक्ति और विराजमान करने का 30-24 भगवंतों के विराजमान करने का शाश्वत पुण्य आप संपादित कर रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं। ऐसे ही पुण्य का संपादन करते हुए भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लोग अयोध्या पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। तो महानुभावों, आप सबने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना प्राप्त की। आजकल जम्बूद्वीप तीर्थ के अंदर सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों का खूब तांता लगा रहता है। स्कूली बच्चे आकर के और आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ